हेलो गाइस, वेलकम टू क्वांटा माइंड्स। और अब हम बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के लास्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि हम इस थ्योरी को पढ़ते क्यों है। सो इसका आंसर ये है कि यूजुअली दिस थ्योरी इज स्टडीड टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। जनरली आपके पास क्या होती है, एक तो ये सबसे एडवांस थियरी है और इसका जो मेन काम होता है वो बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड करना होता है। यूजुअली इस थियरी में क्या बोला जाता है, दिस थियरी स्टेट्स दैट कि आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है, टू फॉर्म। आपके पास दो तरीके के, आपके पास यहाँ पे कॉम्बिनेशन से दो चीजें प्रोड्यूस होती है। एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंबाइन होता है, एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, और एक आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो ये बोला जाता है कि जब आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो वो आपके क्या बनाते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन जब भी आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जाते हैं तो वो आपके पास क्या करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर को इंक्रीज करते हैं। और आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जब भी इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वो आपके बॉन्ड ऑर्डर को डिक्रीज कर देते हैं। ऑल्दो हमारे को इस थ्योरी के बारे में इतना नहीं पढ़ना है, हम अपनी ट्रिक पे आ जाते हैं कि किस तरीके से हम बहुत ही इजीली किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, वो भी बहुत ही इजी वे में। तो चलिए, हमको इसके लिए क्या पढ़ना होता है, हमको एक बहुत ही सिंपल चीज करनी होती है, दैट इज हमारे को टोटल इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए बस, और हम निकाल सकते हैं। और हम यहाँ पे अब ट्रिक की बात करते हैं। तो ट्रिक आपकी ये बोलती है कि अगर किसी भी सिस्टम में 14 टोटल इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा क्या आता है, 3 बॉन्ड ऑर्डर आता है। और अब जैसे जैसे आप इसके ऊपर नीचे जाते रहोगे आपका 0.5 का चेंज होता रहेगा। मतलब कि अगर किसी में 13 इलेक्ट्रॉन्स है या किसी में 15 इलेक्ट्रॉन्स है, एक कदम आप नीचे गए या एक कदम ऊपर गए तो 2.5 आपका बॉन्ड ऑर्डर होता है, और 15 इलेक्ट्रॉन में भी ये 2.5 बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है। अगर किसी भी सिस्टम में 12 इलेक्ट्रॉन आपके पास हो गए तो एक कदम और पीछे गए तो आधा चेंज यानी कि 2 हो जाता है, और 16 इलेक्ट्रॉन में भी आपके पास कितने होता है, 2 बॉन्ड ऑर्डर होता है। ओके। अगर आप 11 में गए, अगर आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है तो बॉन्ड ऑर्डर आपका 1.5 हो जाता है, और 17 इलेक्ट्रॉन में भी आपका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो जाता है। अगर आप यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन की बात करते तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाता, और यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन में भी अगर आपके किसी मॉलिक्यूल में है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर भी 1 हो जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें किसकी, N2 की, तो N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो जाएंगे 7, एक नाइट्रोजन के और 7 दूसरे नाइट्रोजन के। तो 7 + 7 किसके बराबर हो जाएंगे, 14 के बराबर हो जाएंगे। तो 14 के अकॉर्डिंग इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, N2 के अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो मेरा 3 ही आएगा। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है गाइज। उसके बाद अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के केस में। तो ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर हो जाएंगे, एक ऑक्सीजन के आपके पास 8 और दूसरे ऑक्सीजन के भी आपके पास 8, 8 8 कितने हो गए, 16। तो अब 16 देखिए, 16 पे कितना बॉन्ड ऑर्डर है आपके पास, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। आपको कोई भी फालतू इसमें करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही फास्ट आप इसको निकाल सकते हैं, बहुत ही एक शॉर्ट ट्रिक है ये। उसके बाद हम बात करते हैं O2 माइनस की। अगर इस तरीके का आपके पास आ गया तो किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, देखिए O2 माइनस, राइट। तो O2 माइनस का मतलब क्या होता है, जब भी ये माइनस ऊपर लिखा हो ना तो आपको ऐड करना होता है, ठीक है। तो आपको ऐड करना होता है, तो 8 + 8 + 1 यानी कि कितना हो गया, 17 आपके पास हो गए। तो अगर आप पीछे देखेंगे तो आपके पास 16 में कितना बॉन्ड ऑर्डर था, 2। तो यहाँ पे आपके पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, आपके पास 1.5 बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही आप किसके लिए इसमें कर सकते हैं, आप इसको निकाल सकते हैं O2 2 माइनस में, राइट। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 8 + 8 + 2 आपके पास हो जाएंगे, 8 8 16 17 18 यानी 18 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर आपके पास कितना यहाँ पे आ जाएगा, 18 पे आपके पास बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1। तो इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर को बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालना तो बहुत आसान हो गया है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर का कुछ रिलेशन होता है विद बॉन्ड लेंथ, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो अब आपको कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं, दैट जो आपका बॉन्ड ऑर्डर होता है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू बॉन्ड लेंथ। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों, आपको क्वेश्चन किस तरीके का आ सकता है, क्वेश्चन ये दिया जा सकता है कि O2 माइनस एंड O2 माइनस का बॉन्ड लेंथ ऑर्डर बताइए, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर बताइए। तो देखिए, अगर हम O2 की बात करें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 2 आता है,
O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाता है आपके पास 1.5 आ जाता है और O2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर आपके पास कितना आ जाता है 1 आ जाता है। तो अगर हम बॉन्ड ऑर्डर का देखें तो आपके पास क्या हो सकता है बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से देखें तो O2 सबसे बड़ा फिर O2 माइनस फिर आपके पास O2 2 माइनस। लेकिन अगर हम इसी को बॉन्ड लेंथ से देखें तो O2 छोटा उससे बड़ा O2 माइनस और फिर O2 2 माइनस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बॉन्ड ऑर्डर भी पूछा जा सकता है, आपको बॉन्ड लेंथ भी पूछी जा सकती है। आपको दोनों को कैलकुलेट करना बहुत ही आसानी से आना चाहिए। अब बॉन्ड ऑर्डर के साथ एक और चीज जुड़ती है कि बॉन्ड ऑर्डर जो आपके पास होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, हाउ मच एनर्जी। एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी निकलेगी लगेगी, दैट इज कंसीडर्ड एज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो अगर हम बात करें फिर से मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि N2 वर्सेस N2 माइनस विच हैज मोर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो किसकी होगी ज्यादा। तो देखिए N2 का अगर हम बात करें तो पहले बॉन्ड ऑर्डर में अगर N2 का निकालूं तो इसका आ जाता है 3 एंड N2 माइनस का अगर मैं निकालूं तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5। आप इस वीडियो को पॉज करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, पिछले तरीके में मैंने आपको बता दिया है। अब यहां पे क्या होगा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो इसका मतलब N2 का बॉन्ड ऑर्डर आपके पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी देन N2 माइनस। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी मॉलिक्यूल का क्या निकाल सकते हैं, आप मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, आप बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं और आप क्या निकाल सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बट दीज आर स्टडीड फॉर व्हाट, इस थ्योरी में ये सारी चीजें किसके लिए स्टडी हुई थी, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, पॉलीएटॉमिक यहां पे स्टडी नहीं करवाए गए, तो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जनरली यहां पे स्टडी करवाए गए। तो डिफरेंट टाइप के डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स मैंने आपको पढ़ाए, तो उनके बेसिस पे आप उनके इलेक्ट्रॉन काउंट करके इनको पता कर सकते हैं। लेकिन इसका एक फेलियर है, फेलियर ये है कि ये जनरली आपका कहां तक चलता है 18 इलेक्ट्रॉन, ये अप टू 18 इलेक्ट्रॉन ही चलता है, उससे आगे ये नहीं चलता। उससे आगे अगर आपको पता करना है कि किसी का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा तो वो डिफरेंट होता है। मान के चलिए ये एक ए एटम है, ये बी एटम से जुड़ा है, तो जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स इनके बीच में होंगे वो क्या होते हैं, इनका बॉन्ड ऑर्डर डिसाइड करते हैं। ये इसमें क्या होगा 1 आपके पास बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। अगर मान के चलिए ए के डबल बॉन्ड होता बी के साथ तो इस केस में इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता 2 हो जाता। अगर मान के चलिए ए का डबल बॉन्ड बी के साथ है और सिंगल बॉन्ड सी के साथ है तो ए का बी के साथ जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 होगा और सी के साथ जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 होगा। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अब आप ट्रिक से बहुत ही सिंपली डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर निकाल पाएंगे, उनकी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लगा पाएंगे और उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर भी लगा पाएंगे। थैंक यू सो मच।